जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपके प्लांट्स के पत्ते इस तरह ब्राउन हो रहे हैं, पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधे हरे भरे दिखाई नहीं दे रहे और पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियां बनने का जो सिलसिला है वो भी बंद हो चुका है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बिल्कुल मुफ्त में अपने घर पर कैसे तैयार करना है और पौधों के लिए कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप अपने पौधों की रुकी ग्रोथ को दोबारा से शुरू कर सकें और खुश्क होने वाली पत्तियों को भी लश ग्रीन बना सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। इस फर्टिलाइजर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, इसके अंदर 3 बड़े ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की रुकी ग्रोथ को दोबारा शुरू कर सकते हैं, पौधों की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं और जिन पौधों के पत्ते इस तरह ड्राई हो रहे हैं, ऊपर वाले कॉर्नर खुश्क हो रहे हैं, उनको भी दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा इसके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि मिट्टी के माइक्रोब्स की नशोनुमा में इजाफा करते हैं। मिट्टी की ज़रख़ेज़ होती है, पौधों की ग्रोथ 100 गुना बढ़ जाती है, पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियां बनना शुरू हो जाती हैं और पौधे भी हरे भरे दिखाई देते हैं। ये फर्टिलाइज़र केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र है और सबसे बड़ी बात है, जो चीज़ हम डस्टबिन में फेंक देते हैं उसी के ज़रिए हम इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। मगर इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल का तरीका अगर गलत कर लिया जाए, हमारे पौधों को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। फर्टिलाइज़र बनाना आसान है मगर इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस्तेमाल करने का तरीका बाद में सीखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पौधों के पत्ते कॉर्नर वाले हिस्से से ब्राउन क्यों होते हैं। इसके पीछे 2-3 वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि जिस मिट्टी के अंदर मिनरल्स की कमी होगी तब ये मसला पैदा होगा, या पौधे के अंदर मैग्नीशियम, आयरन या नाइट्रोजन की कमी होगी तब ये मसला पैदा होगा। तो आपने इस कमी को फौरी तौर पर पूरा करना है ताकि पौधा दोबारा से हरा भरा हो सके। अगर ये कमी बढ़ती जाए, पत्तों के कॉर्नर इसी तरह ब्राउन होते जाएं, इसी तरह पौधा कुछ दिन के बाद डेड भी हो सकता है। लिहाजा जब भी आप देखें आपके पौधों पर ये शिकायत पैदा हो रही है कि पत्तियां कॉर्नर वाले हिस्से से खुश्क हो रही हैं, तो आपने फौरी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेना है ताकि आपके पौधों के अंदर जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो फ़ौरन पूरी हो सके। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी, जो कि हमारे किचन में मौजूद होती है, आलू के छिलके। ख़राब आलू हों या आलू के छिलके, इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से इस तरह आलू के छिलके इकट्ठे कर लें। इकट्ठे करने के बाद आपने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए पहला काम करना है, 1 लीटर पानी इस तरह पतीली के अंदर डाल लेना है और तकरीबन 1 पाव आलू के छिलके अंदर डाल के इसे ऊपर से डाम के चूल्हे पे रख दें। जब आप देखें पानी हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो आप समझ लें कि आलू के अंदर जो मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, विटामिन बी और सी है, वो पानी के अंदर शामिल हो चुके हैं, इसीलिए पानी का कलर तब्दील हो चुका है। तो फिर आपने क्या करना है, पानी ठंडा करना है। जब पानी ठंडा हो जाए तो आपने जालीदार कपड़े की मदद से इसे पुन लेना है। छानने के बाद ये हमारी फर्टिलाइज़र पहले स्टेप में तैयार हो चुकी है, यानी कि जिसके अंदर पोटाशियम भी, फास्फोरस भी, मैग्नीशियम भी, विटामिन बी और सी भी शामिल हो चुके हैं। फाइनली इस फर्टिलाइज़र को कैसे तैयार करना है वो भी बहुत सिंपल है। आपने लेना है 1 लीटर पानी और ये जो लिक्विड है 1 कप, जो चाय का कप होता है, आपने वो लेके 1 लीटर पानी के अंदर शामिल कर देना है। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। अब ये फाइनली हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है, जो हम उन पौधों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है या पत्ते कॉर्नर वाले हिस्से से ब्राउन और खुश्क हो रहे हैं। चाहे पौधे फूलों, फलों, सब्जियों वाले या इंडोर प्लांट्स हों, कोई भी ऐसे प्लांट्स हों जिनकी पत्तियां कॉर्नर वाले हिस्से से ब्राउन हो रही हैं, आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का उन पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो पौधों को हरा भरा करेगी, पौधों की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएगी और पत्तियों को लश ग्रीन चमकदार बना देगी। इसके अंदर विटामिन बी और सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स को बढ़ाने में मददगार होता है। मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है, जड़ों को ताकत मिलती है, पौधे को एक नई जान मिल जाती है। इस फर्टिलाइज़र से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि मिट्टी खुश्क होनी चाहिए। 1 दिन पहले गुड़ाई करके मिट्टी को छोड़ दें ताकि मिट्टी जितनी ज़्यादा खुश्क हो उतना ही अच्छा है। उसके बाद आपने क्या करना है, गमला बड़ा है तो 1 लीटर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है।
इस तरह ये जो मेन स्टेम नज़र आ रही है इसके साथ हल्का हल्का पानी गिराना है ताकि मेन स्टेम के साथ जड़ों में ये लिक्विड जाए। और जो छोटा गमला है उसके लिए आपने क्वार्टर या हाफ लीटर इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करने। जैसे ही ये लिक्विड मट्टी में जाएगा, मट्टी के अंदर माइक्रोब्स एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, मट्टी की जरखेज़ी में इजाफा होगा, जड़ें मजबूत होंगी और ऊपर से पौधे के ऊपर भी आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट नज़र आएगा। आप इस फर्टिलाइज़र को दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे? 1 हफ्ते के बाद, यानी कि 15 दिन के अंदर आपने इस फर्टिलाइज़र को 2 मरतबा इस्तेमाल करना है और 15 दिन के अंदर आपके पौधे का रिजल्ट आपको हैरान कर देने वाला होगा। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मुफ्त की बनाई गई फर्टिलाइज़र से वो भी दोस्त फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।